अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं और दुबई में एज अ यूएई रेसिडेंट रहते हैं और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि इसमें कितना फ़ीस आपको लगेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं, कौन से फॉर्म फिल करने होते हैं, कितना टाइम का प्रोसेस होता है वीज़ा आने के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगी। दुबई में आप डायरेक्टली सिंगापुर के वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो आपका एप्लीकेशन, तो आप उससे अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे जो उनसे एसोसिएटेड एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। जैसे कि दुबई में अगर आप रहते हो तो आपके लिए VFS ग्लोबल सॉल्यूशन है और एक है यूरेनस। ये दो कंपनियों से आप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करके इनके जो भी फ़ीस होते हैं वो आपको पे करना है। वो आपके बिहाफ में अप्लाई करते हैं सिंगापुर के कॉन्सुलेट ICA में, वहाँ से आपका अप्रूवल आता है। लेकिन इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। यानी जैसे कि जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा सिंगापुर का, तो आप विदिन 30 डेज़ ही अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम योर डेट ऑफ जर्नी। यानी कि अगर आपको 30 अक्टूबर को ट्रैवल करना है तो आप 30 सितंबर के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, उसके पहले अप्लाई आप नहीं कर सकते। ये 30 डेज़ के अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है और इसका अप्रूवल आपको 3 से 5 दिन के अंदर आ जाता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब भी आप सिंगापुर के वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मोर देन 6 मंथ्स होनी चाहिए। अगर वो लेस देन 6 मंथ्स होगी तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, वो डिनाई कर दिया जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर करना कि आपका जो भी पासपोर्ट का वैलिडिटी है, यानी जब भी एक्सपायर होने वाला हो, उसमें 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। सेकेंड, आप UAE में रहते हो तो आपका UAE का रेजिडेंसी वीज़ा और एमिरेट्स ID, ये आपको आपके पासपोर्ट के साथ सबमिट करना है। इसके साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म 14A भी सबमिट करना है, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होती है कि आप कौन से डेट पर ट्रैवल कर रहे हो, दुबई में आप कहाँ पे रहते हो, सिंगापुर में आप जाओगे तो आपका स्टे क्या है, डेट, जर्नी, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बस उसमें से देख के आपको ये फॉर्म फिल करना है। चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप ICA की वेबसाइट से या VFS ग्लोबल की वेबसाइट से जाके भी ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका फोटोग्राफ जो भी आप क्लिक कराते हो वो 3 मंथ्स के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी होती है। और इसका जो साइज होता है वो होता है 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आता है फ्लाइट बुकिंग, यानी कि अगर आप आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली सबमिट करते हो VFS में या यूरेनस में, तो इसमें आपको फ्लाइट बुकिंग की कॉपीज़ भी सबमिट करनी होगी, जिसमें आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, यहाँ से जाने का टिकट होना चाहिए। ये दोनों भी जर्नी के टिकट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें आता है आपका होटल बुकिंग, यानी कि आप जहाँ पे सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पर आप कितने दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, उतने दिन का आपको होटल बुकिंग कन्फर्मेशन दिखाना पड़ता है कि आपने ट्रैवल करने से पहले ये होटल की बुकिंग करी है, और वहाँ आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हो सिंगापुर में आप कौन से एरिया में, कौन से होटल में स्टे करने वाले हो और कितने दिनों के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दुबई में रहते हो या UAE में कहीं भी रहते हो और यूरेनस से अप्लाई करते हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, जो आपकी कंपनी से आपको मिलता है। वो NOC के साथ आपके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप VFS में अप्लाई करते हो तो VFS में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, NOC भी मांग सकते हैं और सैलरी सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको विजिट करने के बाद रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। VFS में आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, इसमें कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और यूरेनस में भी आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसमें भी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बोला जाए तो यूरेनस थोड़ा ईजी है। उसमें आपको सिर्फ NOC सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं, जो आपकी कंपनी से मिल जाते हैं, जिसमें आपका कंपनी का स्टैंप और CEO या जो भी हैंडल करता है ऑथराइज पर्सन है उसका सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, और वो आपकी कंपनी के ओरिजिनल लेटर हेड पे होना चाहिए। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो विदिन 3 to 5 डेज़ आपका अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी है वो आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। इसमें फ़ीस की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे VFS ग्लोबल या यूरेनस में तो आपका 150 दिरहम जाएगा। लेकिन एक प्रो टिप है, अगर आप आपके टिकट कन्फर्मेशन, होटल अकोमोडेशन ये सब नहीं करना चाहते, आप पहले चेक करना चाहते हो ऑब्वियसली कि मेरा वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले बुकिंग कर ली फ़्लाइट्स की और ये सारी चीज़ें, और बाद में आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो ये कैंसिलेशन चार्जेस, या अगर नॉन रिफंडेबल टिकट्स है तो इसका आपको पैसा भी रिटर्न नहीं मिलता है।
तो बेस्ट है आप किसी भी एजेंसी के थ्रू जाए। एजेंसी मतलब VFS ग्लोबल या फिर यूरेनस की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपको जितने भी ट्रैवलिंग एजेंसीज मिलती हैं जो लोकल बॉडीज़ है दुबई में ऑथोराइज, वहाँ पर आप अप्लाई करिए। वहाँ वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं जो कि 170 दिरहम, 180 दिरहम या फिर 200 दिरहम्स तक भी हो सकती है। अगर आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सब वैलिड है और अप्रूव भी हो गया, तो एज ए इंडियन सिटीज़न अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको कितने दिन का वीज़ा मिलता है। मुझे तो वीज़ा मिला है 60 डेज़ का मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए, लेकिन इसमें एक रीज़न है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो नेक्स्ट ईयर में जून में एक्सपायर हो रहा है और जिसकी वैलिडिटी 2 साल से ज़्यादा नहीं है। इसके लिए मुझे 2 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री का नहीं मिला। अदरवाइज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है और आपका पासपोर्ट 2 साल से ज़्यादा वैलिड है तो आपको 2 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है एज ए इंडियन सिटीज़न अगर आप UAE रेसिडेंट हो तो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए फॉर्म्स के लिए या अप्लाई कहाँ से करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।